हे एवरीवन, दिस इज अभिनव और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओपैम्प। ओके, जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है। आज के चैप्टर में जो कि हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन कि ओपैम्प बोलते किसको हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसका ब्लॉक डायग्राम, उसका कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और समिंग। ये तीन तरह के उसके कॉन्फ़िगरेशन हैं जो कि हमको आगे डिस्कशन करने हैं। उसके बाद डिस्कस करना है वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर और करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, है ना। तो ये जो यूनिट है इसके टोटल 2 लेक्चर्स होंगे। पहले लेक्चर में ये 4 चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद 5 to 8 इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, विंस ब्रिज ऑक्सीलेटर, सिमेट ट्रिगर एंड इंस्ट्रूमेंट एम्पलीफायर, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं ओपैम्प। ओपैम्प जिसको ऑपरेशनल एम्पलीफायर बोला जाता है और शॉर्ट में बोलते हैं ओप एम्प। ओके, ऑपरेशनल का ओपी और एम्पलीफायर का एएमपी, ओपैम्प। ठीक, ये एक तरह की एम्पलीफाइंग डिवाइस है। क्या है? एम्पलीफाइंग डिवाइस है जो कि सिग्नल को क्या करती है, एम्पलीफाई करती है ना। और सिर्फ वोल्टेज सिग्नल को एम्पलीफाई करती है। ठीक, और ये जो डिवाइस है इसको फीडबैक कंपोनेंट्स के साथ डिजाइन किया जाता है। फीडबैक कंपोनेंट्स क्या होते हैं भाई? अब अगर हम मान ले कि ये मेरा एक डिवाइस है जिसका एक इनपुट है और एक आउटपुट है। अब अगर एक आउटपुट से हम एक सिग्नल लेके इनपुट को दे दें, ठीक, आउटपुट से सिग्नल लेके किसको दे दें, इनपुट को दे दें, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फीडबैक हो जाएगा और ये जो डिवाइस होगी वो क्या हो जाएगी, क्लोज लूप। ठीक, एक क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि इसमें एक लूप बन रहा है। ठीक, इसका आउटपुट इनपुट के साथ एक्शन में है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फीडबैक कंपोनेंट लगा होता है, ठीक, जो कि एम्पलीफायर के ऑपरेशन को डिटरमाइन करता है। ठीक, और ये जो फीडबैक कंपोनेंट है वो या तो रेजिस्टिव हो सकते हैं या कैपेसिटिव हो सकते हैं या रेजिस्टिव कैपेसिटिव दोनों ही हो सकते हैं। ठीक, और अगर एम्पलीफायर की बात की जाए तो एम्पलीफायर क्या है? एम्पलीफायर बेसिकली एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। डिफरेंशियल मतलब डिफरेंस निकालने वाला। ठीक, दो चीज़ों के बीच के डिफरेंस निकालने को क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल एम्पलीफायर बोलते हैं। ठीक, डिफरेंशियल एम्पलीफायर बिकॉज द आउटपुट इज प्रोपोर्शनल। जो आउटपुट होगा इसको डिफरेंशियल एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं ये जानने की कोशिश करिए। क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डिफरेंस इन वोल्टेज बिटवीन द टू इनपुट्स। ठीक, इसके जो 2 इनपुट है उनके डिफरेंस में जो उनके जो वोल्टेज का डिफरेंस आता है उसका क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है उसका आउटपुट। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि ये जो डिवाइस है मेरी ओपैम्प, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें टोटली 3 टर्मिनल होते हैं। इसको नहीं मानना है अभी फिलहाल हमको। ठीक, तो पहला टर्मिनल ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। पहला टर्मिनल जिसका नाम है क्या, इन्वर्टिंग इनपुट। क्या? देखिए 2 इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल, हमेशा ध्यान रखना है ओपैम्प में 2 इनपुट टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल। 2 इनपुट में पहले इनपुट टर्मिनल का नाम है क्या, इन्वर्टिंग टर्मिनल, और दूसरे इनपुट टर्मिनल का नाम है नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब हमेशा इस चैप्टर में ध्यान रखने की बात है कि इन्वर्टिंग इनपुट होगा उसको शो करेंगे माइनस से, और जो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होगा उसको शो करेंगे किससे, प्लस से। ठीक, ये चीजें हमेशा हमको क्या करनी है, ध्यान पे रखनी है कि इन्वर्टिंग को माइनस से और नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से शो किया गया है और इन्वर्टिंग को क्या, माइनस से शो किया गया। और डीप में पढ़ेंगे हम आगे चल के कि इन्वर्टिंग होता क्या है और नॉन इन्वर्टिंग क्या होता है, क्यों इसको इन्वर्टिंग ही बोला जाता है ना। अब देखिए जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, जो गेन है वो क्या है, V2 माइनस V1। क्या? V2 माइनस V1। तो जो आउटपुट होगा वो दोनों वोल्टेजेस, मतलब 2 इनपुट वोल्टेज है मेरे, एक V1 है एक V2 है, ये दोनों वोल्टेजेस के प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, है ना। डिफरेंशियल एम्पलीफायर, एम्पलीफायर हमने पढ़ा है आगे पीछे में, इसके पहले जब हम बीजेटी पढ़ रहे थे। ठीक, तो ये हो गया। तो
तीन पोर्ट की डिवाइस है या 3 टर्मिनल की डिवाइस है। 2 क्या है, इनपुट टर्मिनल है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, और एक क्या है, आउटपुट टर्मिनल है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम इनपुट क्या कर रहे हैं, छोटा सिग्नल दे रहे हैं और आउटपुट में हमको बड़ा सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। या इनपुट में क्या है, स्मॉल करंट दे रहे हैं और आउटपुट में एम्पलीफाइड करंट जो है वो लार्ज है, ठीक, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। तो यहां से इतनी सारी चीजें हो गई। अब देखते हैं इसका ब्लॉक डायग्राम और इसका पिन डायग्राम। अब अगर आप मार्केट में जाओगे और बोलोगे कि मुझे ओपैम्प चाहिए, ठीक, आपको मान लीजिए कोई सर्किट डिजाइन करनी है या ओपैम्प का कोई यूज करना है, तो इसको जो मार्केट में जाना जाता है वो है म्यू ए 741 नाम की आईसी, ठीक। इसकी जो आईसी का नाम है वो क्या है, म्यू ए 741। ये 8 पिन की आईसी है। इसमें कितना पिन होता है, 8 पिन। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक। आईसी मतलब चिप, जो आप चिप लगाते हो, कहीं देखोगे, फोन में देखोगे, कंप्यूटर में देखोगे, कहीं ना कहीं आप चिप देखे होंगे, ठीक। चिप में पिन्स लगी होती हैं, ठीक। कैसी दिखती है भाई चिप, एक बड़ा सा ऐसा ब्लॉक होगा जिसके नीचे बहुत सारी पिन्स लगी होंगी, है ना। तो ये जो आईसी है, ओपैम्प की जो आईसी है, वो 8 पिन की आईसी होती है। कितनी पिन, 8 पिन, ठीक। हर पिन का अपना अलग अलग काम है। जैसे कि पहले वाले पिन से हम इनपुट ऑफसेट देंगे, दूसरे वाले पिन से इन्वर्टिंग इनपुट देंगे, तीसरे वाले पिन से नॉन इन्वर्टिंग इनपुट देंगे। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग हम आगे डिस्कशन करेंगे। और चौथे पिन से माइनस VCC सप्लाई देंगे, 5वें पिन से इनपुट ऑफसेट देंगे, ठीक। 6 नंबर पिन से आउटपुट मिलेगा, 7 नंबर वाले पिन से प्लस VCC देंगे, ठीक। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक। प्लस VCC और माइनस VCC क्या है, जैसा कि हमने इसके पहले देखा, इसको हम पिन में नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम इनपुट और आउटपुट को ही मानते हैं। प्लस VCC और माइनस VCC मतलब इसको चलाने के लिए जो वोल्टेज सोर्स लगेगा, ठीक, वो हम यहां से देंगे, प्लस VCC और माइनस VCC से, ठीक। तो ये ना तो इनपुट है ना तो आउटपुट है, बस इसको चलाने के लिए जो वोल्टेज या जो भी पावर सोर्स लग रहा है उसका टर्मिनल है, ठीक है। तो हमको सिर्फ 3 ही टर्मिनल मानने हैं, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग और आउटपुट, ठीक। तो ये हो गया इसका ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम का मतलब क्या, इसमें और क्या क्या सारी चीजें लगी होती हैं जिससे ये पूरा डिवाइस बनता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट और इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक। ये 2 चीजें बाहर में दिखती हैं, और एक मेरा क्या हो गया, आउटपुट। उसके अंदर इतने सारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद आपका फॉलोइंग सर्किट है, सर्किट के बाद पुश पुल एम्पलीफायर है, जिसका जैसे हमने इसके पीछे पढ़ा है BJT में, ठीक। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें अलग अलग एम्पलीफायर्स लगाए जाते हैं। उसके बाद ये पूरी सर्किट या ये पूरी इंटीग्रेटेड सर्किट बनती है किसकी, ओपैम्प की। तो आप इसको नोट डाउन कर लें जस्ट कि इसमें क्या क्या है, इसमें कितने पिन होते हैं, इसको किस नाम से जाना जाता है, म्यू ए 741। इसको ध्यान पे रखिए बिकॉज ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ओपैम्प की आईसी का नाम क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं इसका बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सर्किट। तो देखिए यहाँ पे 2 आपको क्या दिख रहा है, BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एक का नाम Q1 और एक का नाम Q2। Q1 में हम इनपुट 1 दे रहे हैं, Q2 में इनपुट 2 दे रहे हैं। यहां से प्लस सप्लाई मिल रही है, क्या, माइनस सप्लाई, मतलब वोल्टेज की, यहां से प्लस सप्लाई, और यहां से जो मिल रहा है वो है क्या, आउटपुट। तो ये है उसकी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि जैसा कि अंदर में होता है। तो 2 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, Q1 एंड Q2, ठीक, इन विच द इनपुट इज प्रोवाइडेड टू द बेस। तो ये सब तो हम जानते हैं। ये कौन सा टर्मिनल है, बेस टर्मिनल है। तो हमेशा ये लिखना है, जब भी आप ओपैम्प के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो ये सर्किट आप बनाओगे और बोलोगे कि इनपुट जो कहाँ पे देते हैं, हम हमेशा बेस में देते हैं, ठीक। तो Q1 के बेस में V1 दिया और Q2 के बेस में V2 दिया, है ना। और बोथ ट्रांजिस्टर इमीटर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन इमीटर RE, so that the 2 input signal are affected by either or both input signals, ठीक। 2 supply voltage VCC and VEE are connected to the both collector। अब VCC और VEE कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। कलेक्टर से क्या लेना है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं हम क्या, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट के बारे में। तो हमेशा हम पहले क्या बोला कि नॉन इन्वर्टिंग इनपुट किससे शो करना है भैया, प्लस से शो करना है, ठीक। तो अगर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट को अगर आप लेके काम करेंगे तो देखिए क्या लिखा है, द ऑपरेशनल एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इज मार्क्ड बाय प्लस साइन, ठीक है, ऑन द सर्किट डायग्राम। इट इज फाउंड दैट
positive voltage applied to the non-inverting input will produce positive swing at the output. ठीक है. If the changing waveform such as sine wave is applied to the non-inverting input, then it will be appear same sense at the input, at the output it has not been inverted. ठीक. तो इसका नाम ही क्या है? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. मतलब जैसा आप सिग्नल इनपुट में दोगे वैसा ही सिग्नल आउटपुट में मिलेगा, लेकिन बड़ा. ठीक. तो यहां पे हम ऐसा सिग्नल दे रहे हैं. ठीक. इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं है, आउटपुट में सेम मिल रहा है. मतलब इसमें कोई भी इन्वर्जन नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. ओके. अब वहीं अगर हम इन्वर्टिंग इनपुट की बात करें तो इन्वर्टिंग इनपुट को शो करते हैं नेगेटिव साइन से. अगर आप यहां पे दोगे क्या, ऐसा सिग्नल, आपको वहां पे मिलेगा उल्टा. ठीक. 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ. ठीक. तो यहां पे क्या हो रहा है? फेज का शिफ्ट हो रहा है और इसीलिए इसको बोला जाता है क्या? इन्वर्टिंग इनपुट. ठीक. तो ये सारी चीजें आपको ध्यान पे रखना है और नोट डाउन करना है अच्छे से कि इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग इनपुट क्या होता है. अब बात करते हैं इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन पे. ठीक. तो हमको 3 कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है. एक है इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, एक है नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन और एक है समिंग कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. तो इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखते हैं तो ये है उसका सर्किट डायग्राम. ठीक. इन्वर्टिंग, अब कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है भैया? ये इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक. तो इन्वर्टिंग को शो करना है किससे? माइनस से. और नॉन इन्वर्टिंग को शो करना है किससे? प्लस से. ठीक. देख लीजिए यहां पे फिर से ये सारी चीजें आपको दिखाई गई. इन्वर्टिंग को माइनस से, नॉन इन्वर्टिंग को प्लस से. तो इन्वर्टिंग को माइनस से शो किया. तो अब जो सर्किट हम बनाएंगे, ये मेरा क्या है? एम्पलीफायर है ना. ये पूरा एक बार सर्किट हम समझ लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे. ठीक है. तो ये पूरा एक क्या है? एम्पलीफायर है. पहले एम्पलीफायर बनाया, एक इन्वर्टिंग इनपुट बनाया, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट बनाया. ठीक. तो इन्वर्टिंग इनपुट जो है, अब जो भी काम होगा वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होगा? इन्वर्टिंग पे होगा, नॉन इन्वर्टिंग पे नहीं होगा. तो ये क्या है? मेरा आउटपुट है. ठीक. अब जैसा कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि आउटपुट से फीडबैक लिया जाता है. ठीक. आउटपुट से एक सिग्नल किसको मिलेगा? फिर से इनपुट को मिलेगा. तो ये फीडबैक क्या है? यही आउटपुट से फीडबैक घूम के कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है ना. तो ये है फीडबैक. ठीक. और जिस रेजिस्टेंस के थ्रू इसको फीडबैक देंगे वो क्या होगा? RF. रेजिस्टेंस का नाम क्या होगा? RF. तो V1 पे क्या? नॉन इन्वर्टिंग और V2 पे इन्वर्टिंग. क्योंकि इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहां पे क्या होगा? इन्वर्टिंग को क्या किया जाएगा? फीडबैक दिया जाएगा RF के थ्रू. रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस क्या है? Rin है. ठीक. इतना क्लियर है. तो अब देखिए सर्किट में, तो यहां पे Rin और RF अगर देखा जाए, Rin और RF अगर देखा जाए ऐसे, तो ये क्या है? एक दूसरे से सीरीज में है ना. कैसे है? सीरीज में. ये हो गया Rin और ये हो गया RF. क्लियर है. तो यही कॉन्फ़िगरेशन का सर्किट डायग्राम यहाँ पे बनाया गया Rin और RF का. और ये RF जो है वो आउटपुट और किसके? इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में लगा हुआ है. ठीक है. तो ये इसकी सर्किट है और ये क्लोज लूप ऑपरेशन है. क्या है? क्लोज लूप ऑपरेशन है. ठीक. तो जब भी हम सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी कुछ कैलकुलेशन करनी होगी. और हमेशा देखिए, जब भी इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर या नॉन इन्वर्टिंग या समिंग एम्पलीफायर, तो यहाँ पे 2 चीजें हमको बात ध्यान पे रखनी है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या इंपॉर्टेंट है भैया? कि कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में फ्लो नहीं करेगी. ठीक. और जो डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होगा, द डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज 0 होगा. ठीक. तो V1 और V2 इक्वल्स टू 0. V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0. और कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में फ्लो नहीं करेगी. ये 2 चीजें ध्यान पे रखनी है और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसको आगे देखेंगे, है ना. तो देखिए, I इज इक्वल्स टू क्या होगा? यहाँ पे जो करंट है, सिर्फ इसको ध्यान पे लेके चलिए. इधर क्या है? V in है और इधर क्या है? V out है. तो टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा?
वी इन माइनस वी आउट, है ना, पोटेंशियल का डिफरेंस होगा ना यहाँ पे, मान लीजिए प्लस माइनस, तो वी इन माइनस वी आउट लिख सकते हैं हम इसको। अगर हमको करंट कैलकुलेट करनी है तो जनरली V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं भैया, V बाई आर लिख सकते हैं ना। तो V बाई आर जब लिखेंगे तो यहाँ पे एक ही वोल्टेज तो है नहीं, यहाँ पे दो वोल्टेज है, V इन है और V आउट है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इन माइनस V आउट, है ना। और यहाँ पे चूंकि क्या है, सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस सीरीज में होता है तो क्या करते हैं, R1 प्लस R2। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो यहाँ पे भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, क्या, R इन प्लस RF। यहाँ पे लिख दिया R इन प्लस RF, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, अब देखो, अब बीच में एक और वोल्टेज है जिसको हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, वो है क्या, V2। कौन सा वोल्टेज, V2 वोल्टेज। ये V2 वोल्टेज कहां से आया भाई, देख लो यहाँ पे क्या गया है, वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट। ठीक, ये इसको क्या माना गया है, अर्थ पॉइंट माना गया है। दैट मीन्स अर्थ का जो वोल्टेज होता है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, वर्चुअल अर्थ समिंग पॉइंट माना गया है तो अर्थ का वोल्टेज क्या होता है, जीरो। तो V इन माइनस V2। ठीक, और उसी तरह V2 माइनस VF, जैसे कि हमने ये पूरे सर्किट का बोला, क्या, V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाय ये पूरे सर्किट के बीच का रेजिस्टेंस क्या था, R इन प्लस RF था ना। तो अब अगर हम क्या करेंगे, यहां पे एक सेकेंड फिर से देख लीजिए। अब ये जो सर्किट है हमारे पास, यहाँ पे ये सर्किट है। ठीक, अब हम सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस की बात करते हैं, इतने डिस्टेंस की। तो इस डिस्टेंस में कौन कौन से दो वोल्टेज हैं, एक V इन है, एक V2 है, और बीच का रेजिस्टेंस क्या है, R इन है। तो क्या लिखेंगे, V इन माइनस क्या, V2 डिवाइडेड बाई R इन। ठीक, फिर लिखेंगे V2 माइनस V आउट डिवाइडेड बाई RF, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल। तो एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक, तो अब आगे देखते हैं, यही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है, I इक्वल्स टू V इन माइनस V आउट डिवाइडेड बाई R इन प्लस RF। उसको और अगर इलेबोरेट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, V इन माइनस V2 इक्वल्स टू V2 माइनस V आउट। ठीक, और R इन और RF नीचे में रहेंगे, है ना। तो अब देखो, अब R इन दोनों में दे दिया, इसमें भी दे दिया, इसमें भी दे दिया, तो इसको अकेले अकेले लिख सकते हैं, V इन बाई R इन माइनस V2 बाई R इन। ठीक, इक्वल्स टू V2 बाई RF माइनस V आउट बाई RF लिख सकते हैं ना। ठीक, तो ये सब एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब भाई हमने कुछ कॉमन ले लिया, तो V2 किसके किसके पास था, V2 R इन के पास था और RF के पास था। तो V2 वाला टर्म हमने क्या कर लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, इधर भेज दिया V2 वाला। तो V2 जब कॉमन लेंगे तो 1 बाई R इन प्लस 1 बाई RF, है ना। क्या आ जाएगा, V2 हम क्या कर रहे हैं, V2 को इधर भेज दे रहे हैं। ठीक, इधर जब भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, V2 अंडर ब्रैकेट 1 बाई R इन प्लस 1 बाई RF माइनस V आउट बाई RF। क्लियर है ना। तो इतनी सारी चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। तो अब ये वाला टर्म यहीं पे रह गया था, V आउट बाई RF। ठीक, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखो, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, V2 क्या माना गया है, जीरो माना गया है ना। V2 को जीरो माना गया है, तो इस वाले इक्वेशन में जो यहाँ वाली इक्वेशन है, सॉरी, यहाँ वाली इक्वेशन, यहाँ पे V2 की जगह क्या रख सकते हैं, जीरो। यहाँ पे V2 की जगह जीरो, तो वही यहाँ पे रख दिया गया है। I इक्वल्स टू V इन माइनस जीरो डिवाइडेड बाई R इन और जीरो माइनस V आउट बाई RF। ठीक, तो RF बाई R इन, यहाँ से अगर RF बाई R इन अगर हम निकालते हैं RF बाई R इन, ठीक, तो वो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया V इन बाई R इन इक्वल्स टू V आउट बाई RF। ठीक, तो आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज अगर हम निकाल लिए तो हमने क्या निकाल लिया, एम्पलीफायर का गेन निकाल लिया कि कितना गेन हो रहा है एम्पलीफायर में। ठीक, तो जब हम गेन निकालेंगे V आउट बाई V इन तो हमको मिल जाएगा माइनस RF बाई R इन। ठीक, तो एम्पलीफायर का गेन कितना होगा इन केस ऑफ इन्वर्टिंग, RF बाई
आर इन। तो इस चीज को ध्यान पे रखना है। तो एक क्वेश्चन जरा हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्लोज लूप गेन हमको यहाँ पे निकालना है इस एम्पलीफायर सर्किट का, जिसका फीडबैक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 किलो ओम और इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 किलो ओम। ठीक, तो जैसा कि हमको गेन का फॉर्मूला पता है, क्या, वी आउट बाई वी इन। गेन मतलब क्या, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज। ठीक, इक्वल्स टू क्या होगा, फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई इनपुट रेजिस्टेंस। तो फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू है 100 ओम और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 10 ओम। रख देंगे 100/10 कितना आएगा, क्योंकि माइनस आर एफ बाई आर इन होता है तो 100/10 क्या हो जाएगा, -10। तो गेन क्या होगा इसका, -10 होगा। अब अगर डेसिबल में निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा 20 log 10। ठीक, 20 log 10 या 20 डेसिबल भी बोल सकते हैं उसको। ठीक, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और इसके पहले वाले वीडियोस में आप देखोगे तो वहां पे मैंने अच्छे से गेन निकालना बताया है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक, तो नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या मतलब, अब इसके पहले जो हमने डिस्कशन किया था वो माइनस वाले टर्मिनल से किया था, अब हम डिस्कशन करेंगे क्या, पॉजिटिव वाले टर्मिनल से भैया, है ना। ओके, तो हम देखते हैं पहले नॉन इन्वर्टिंग। नॉन इन्वर्टिंग में यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इस डायग्राम में, आप थोड़ा चेंज कर लें। तो ये प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, क्योंकि हमको अब क्या करना है, ठीक, अब करना है हमको नॉन इन्वर्टिंग का टेस्ट। ठीक, इन्वर्टिंग का टेस्ट हमने कर लिया, अब हम करने जा रहे हैं नॉन इन्वर्टिंग का। तो हम नॉन इन्वर्टिंग में क्या देंगे, फीडबैक देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा और नीचे वाले पे प्लस होगा यहाँ पे और ऊपर वाले में माइनस होगा। ठीक, तो ये आप चेंज कर ले जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो प्लस वाला टर्मिनल है, ठीक, प्लस वाले टर्मिनल मतलब क्या, नॉन इन्वर्टिंग स्टेज में हम फीडबैक दे रहे हैं आरएफ के थ्रू, और ये रहा मेरा R2 और यहां से इनपुट दे रहे हैं। ठीक, तो इतनी सारी चीजें हैं जो कि हमको आगे डिस्कशन करनी है नॉन इन्वर्टिंग के केस में। अब देखिए नॉन इन्वर्टिंग के केस में क्या होता है कि हम वी आउट दे रहे हैं ना, ठीक, आरएफ के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम इसका बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आया, R2 आया, तो ये रहा R2। ठीक, अब ये RF गया और RF कहाँ निकल गया, V आउट में। ठीक है ना, तो ये जो सर्किट होगी यहाँ पे एक पोटेंशियल का डिवाइडर नेटवर्क आ जाएगा। कौन सा नेटवर्क आएगा, पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क आ जाएगा। ठीक, तो जब हम V1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, V1। और दो चीजें हमेशा ध्यान रखने की बात है, क्या, कि कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में फ्लो नहीं करेगी। ठीक, कोई भी करंट इनपुट टर्मिनल में फ्लो नहीं करेगी और डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज होगा जो वो 0 होगा। ठीक है, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज 0 होगा, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0। ये सारी बातें ध्यान रखने वाली बात है। तो अब देखिए, देन यूजिंग द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर नेटवर्क। क्या है ये, पोटेंशियल डिवाइडर मतलब पोटेंशियल को डिवाइड कर रहा है दो अलग अलग पोटेंशियल्स में। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल डिवाइडर जब हम लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो यहाँ पे R2, ठीक, जहां से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये है V1, तो कौन से रेजिस्टेंस को लेंगे, R2 डिवाइड बाई R2 प्लस RF। ठीक, तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का रूल है, क्या, V1 इक्वल्स टू R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस RF, मतलब टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना है। ठीक, तो अगर इसका पोटेंशियल निकालना है, ठीक, तो R2 इसमें निकालेंगे तो ये हो जाएगा RF ऊपर में। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इसका निकाल रहे हैं, तो ये हो गया क्या, R2, तो ये हो गया क्या, R2 डिवाइडेड बाई R2 प्लस RF। ठीक, ये पोटेंशियल डिवाइडर का रूल है। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है, V1, तो ध्यान दीजिए V1 कहां पे है ना, तो V1 इक्वल्स टू होगा V in, क्योंकि ये आइडियल समिंग पॉइंट है। उसके बाद हम गेन निकालने की कोशिश करेंगे जो कि क्या है, V out बाई V in। तो V out बाई V in क्या हो जाएगा ये, ठीक, तो आउटपुट बाई इनपुट, तो आउटपुट बाई इनपुट क्या हो जाएगा, R2 प्लस RF डिवाइडेड बाई R2। और अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो क्या होगा, 1 प्लस RF बाई R2। तो हमेशा ध्यान रखना है कि नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो गेन होता है वो क्या होगा, 1 प्लस RF बाई R2। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं समिंग एम्पलीफायर, मतलब क्या, समिंग से क्या क्लियर हो रहा है कि ये क्या करेगा, चीजों को क्या करेगा, सम करेगा। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बस दिमाग थोड़ा चलाएंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्वर्टिंग पे क्या किया जा रहा है, फीडबैक दिया जा रहा है। ठीक, उसके बाद इनपुट में अलग अलग रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट दिया जा रहा है। ठीक, तो ये देखिए रेजिस्टेंस सबका सेम है, लेकिन सबकी करंट क्या हो रही है, अलग अलग, I1, I2, I3। ठीक, तो 3 अलग अलग सिग्नल दिए जा रहे हैं जो कि उसको क्या करेगा, सम करेगा। ठीक है, अलग अलग सिग्नल्स का ये क्या करेगा, सम करेगा। मान लीजिए हम 4-5 सिग्नल दे दिए और उसका क्या कर दिया, ये इसने सम करके निकाल दिया। ठीक, तो अब अगर I1 की बात करें तो I1 में वोल्टेज क्या है, V1 है, जिसमें करंट I1 जा रही है उसमें वोल्टेज क्या है, V1 है, और रेजिस्टेंस क्या है, Rin है। ठीक, तो अगर ये पूरा जो समिंग एम्पलीफायर है, इस समिंग एम्पलीफायर में अगर हम पूरे करंट का ऐड करें या फीडबैक करंट की बात करें, यहाँ पे फीडबैक करंट क्या है, ये वाली जो कि फीडबैक रेजिस्टेंस में जा रही है। तो फीडबैक करंट यहाँ पे जो है, ये तीनों करंट का क्या होगी, सम होगी। ये तीनों आके फाइनली यहीं पे तो मिलेंगे ना, तो ये तीनों का क्या होगी, सम होगी। तो फीडबैक करंट इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, IF इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो अगर I1 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू IR है ना, तो I इज इक्वल्स टू V बाई R लिख सकते हैं। तो पहले वाले केस में क्या होगा, पहले वाले केस में अगर I1 की बात करें तो क्या होगा भैया, V1 बाई Rin, दूसरे वाले केस में V2 बाई Rin, तीसरे वाले केस में V3 बाई Rin। ठीक, क्लियर है इतना, ये हो जाएगा मेरा क्या, IF। तो अब देखो, जैसा कि हमने पहले इन्वर्टिंग वाले केस में पढ़ा था, V आउट बाई V इन इक्वल्स टू RF बाई Rin, है ना, ये था ना। तो अगर हम सिर्फ यहां से V आउट निकाल लें तो ये V इन कहां चला जाएगा, उधर चला जाएगा। तो RF डिवाइडेड बाई Rin मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, V इन। तो V इन तो हमने निकाल लिया है, यहां से निकाला ना। V इन क्या होगा, तीनों वोल्टेजेस का सम, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक, तो यहां से देख लो पहले, ये इन्वर्टिंग इक्वेशन है, V आउट बाई V इन इक्वल्स टू माइनस RF बाई Rin लिख सकते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, इसी को आगे इंपोज किया। तो V आउट इज इक्वल्स टू क्या होगा, पहले वाले केस के लिए। ठीक, तो पहले वाले इनपुट के लिए पहले वाले इनपुट का वोल्टेज कितना है, V1, दूसरे वाले इनपुट का V2, तीसरे वाले का V3। ठीक, तो पहले वाले इनपुट के लिए हमने क्या रख दिया, यहाँ पे V1, दूसरे वाले के लिए V2, तीसरे वाले के लिए V3 रख सकते हैं ना। तो ये तीनों आ गया यहाँ पे, V1 RF बाई Rin V1, RF बाई Rin V2, RF बाई Rin V3। तो ये आ गया इसका क्या, आउटपुट। क्योंकि RF बाई Rin सब में कॉमन है, इसलिए RF बाई Rin को क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक, तो ये आ जाएगा इसका वैल्यू। अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ फॉलोइंग समिंग सर्किट। ठीक, तो फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है, 10। ठीक, तो देख लो भैया, V आउट बाई V इन, क्योंकि इन्वर्टिंग होता है तो इन्वर्टिंग का आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, V आउट बाई V इन इक्वल्स टू माइनस RF बाई Rin। ठीक, तो पहले वाले केस के लिए RF कितना है, 10, और Rin कितना है, 1, है ना। तो पहले वाले का गेन कितना आएगा, A1 इक्वल्स टू 10 बाई 1। ठीक, उसी तरह दूसरे वाले केस में फीडबैक रेजिस्टेंस कितना है, 10, और इनपुट कितना है, 2। तो कितना आ जाएगा, -5। क्लियर है, तो निकाल सकते हैं। ठीक, उसी तरह जब हम V आउट निकालेंगे तो V आउट इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल V आउट निकालना है, क्योंकि हमको टोटल वोल्टेज निकालना है। 2 सिग्नल हम दे रहे हैं, ठीक, एक 2 मिलीवोल्ट का, एक 5 मिलीवोल्ट का। अब पूछा जा रहा है कि अगर 2 सिग्नल अगर आप दोगे समिंग एम्पलीफायर में तो आउटपुट कितना आएगा, है ना। तो एक में दिया क्या, 1 किलो ओम से, एक में दिया 2 किलो ओम से। तो 1 किलो ओम से जो दिया तो उसका गेन कितना आया, -10, और जो 2 किलो ओम से दिया उसका गेन कितना आया, -5। ठीक, तो V आउट जो होगा वो पहले वाले गेन से पहले वाले वोल्टेज को मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले गेन से दूसरे वाले वोल्टेज को मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये टोटल वोल्टेज आपको मिलेगा। तो A1 मल्टीप्लाइड बाई V1 जब आप करोगे तो कितना आएगा, A1 कितना आया है, -10, और V1 कितना है मेरा 2 मिली वोल्ट। ठीक, उसी तरह A2 कितना आया, -5, और यहां से देखो
और यहाँ से V2 कितना है 5 मिलीवोल्ट, V1 कितना था 2 मिलीवोल्ट। तो ये सब जब सारी चीज़ें आप पुट करोगे तो आपको फाइनल वोल्टेज यहाँ पे -45 मिलीवोल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। हमने अभी देख लिया है क्या, समिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट किसको बोलते हैं, इन्वर्टिंग इनपुट किसको बोलते हैं, बेसिक सर्किट क्या होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं। ठीक, उसका ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, जनरली उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये वाली जो सर्किट है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बनाएं और अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करें। इसके बाद वाले क्लास में हम डिस्कशन करेंगे वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। थैंक यू सो मच।